शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत। एकदा सहर्ष स्वागत करतो। ज्याप्रमाणे आपण टीव्ही वरती पाहतो IPL, त्याप्रमाणे ही वाकीच्या ग्रामस्थांच्या आज संघांना देखील या ठिकाणी आपण शुभेच्छा व्यक्त करणार आहोत। आजच्या दिवसातील उद्घाटन सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला मानस 11 आणि दुसऱ्या बाजूला असेल पार्टनर रायझिंग स्टार। मानस 11 या संघाने नाणेफेकचा कौल लागल्यानंतर त्याचं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले पार्टनर रायझिंग स्टार संघाला। पहिल्या चेंडूचं स्वागत या ठिकाणी हलक्या हाताने करण्याचा प्रयत्न, पॉइंटच्या रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होते चेंडू, एका धावेसाठी एका धावेने स्ट्राइक रोटेट होते। संघ या ठिकाणी मात्र पहिलं षटक चालू असताना एक या धावसंख्येवरती आता मात्र संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन झाले। या ठिकाणी पार्टनर रायझिंग स्टार हा प्रथम फलंदाजी करत असताना दिसेल 5-5 षटकांचा हा सामना खेळवला जाईल। किमान 4 गोलंदाज या ठिकाणी यूज करावे लागतील। पहिलं षटक घेऊन राजू शाफी पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा पॉइंटच्या रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होते। उभ्या बॅटने खेळण्याचा बनसुबा फलंदाजाचा एका धावेवरती समाधान मानावं लागते। एका धावेने स्ट्राइक रोटेट होईल। आता तब्बल 2 चेंडू आतापर्यंत टाकले गेले आणि 2 चेंडूच्या अटॅक मध्ये या ठिकाणी फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या गेल्यात। राजू दसूर एक ऑलराऊंडर अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा वाकी संघाचा खेळाडू यावेळेला मात्र गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय। मानस 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा ओपी दिशेचा चेंडू यावेळेला मात्र सिलिमिनावरच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप करतो, तोपर्यंत एका धावेवरती समाधान मानावं लागते। आतापर्यंत 3 चेंडू राजू दसूर यांच्या माध्यमातून टाकले गेले। 3 चेंडूवरती फक्त 3 धावा खर्च केल्या गेल्यात आणि ज्यावेळेला 2003चा वर्ल्ड कपचा फायनलचा सामना झाला होता ऑस्ट्रेलिया आणि भारत, त्यामध्ये सचिन रमेश तेंडुलकर हा मात्र पहिल्या ओव्हरचे 3 चेंडू त्याने डॉट केले होते आणि त्यावेळेला बॉलर होता मॅग्रास। यावेळेला मात्र 4था चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये यश मिळालं राजूला। राजू एक अप्रतिम गोलंदाज मानला जातो, परंतु त्याची अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी सिद्ध होणं खूप गरजेचं आहे। आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये त्याने अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या गेल्या। प्रत्येक चेंडूवरती 1 धाव, त्यामुळे 3 चेंडूवरती 3 धावा खर्च केल्या। मात्र 4था चेंडू या ठिकाणी निर्धाव सिद्ध होते। पंचाच्या डाव्या बाजूने पुन्हा एकदा गोलंदाजी। यावरचा 5वा चेंडू यावेळेला झेलची नामी संधी होती, परंतु संधी हा छोटा शब्द असतो, मात्र तेवढ्याच वेळेसाठी तो येतो। 5व्या चेंडूवरती झेलची संधी होऊ शकली असती। फलंदाज मैदानामध्ये 2 दिसत आहेत। स्ट्राइक फलंदाज मैदानामध्ये पार्टनर रायझिंग स्टार संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना स्ट्राइकिंग एंडला असेल फलंदाज मनीष देवळेकर आणि नॉन स्ट्राइकिंग एंडला असेल सुहास वालम। पुन्हा एकदा राईट ऑफ आउट विकेट गोलंदाजी मनीष देवळेकर। फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आल्या बॅटने ऑन साइड मध्ये खेळला। यावेळेला मात्र चेंडू डिस्पेअरले बाउंड्रीच्या दिशेने जाताना दिसेल आणि मात्र छोटा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी बॅकअप करतोय। सर्वांना या ठिकाणी क्रिकेटची संधी मिळाली पाहिजे, कारण क्रिकेटवरती बऱ्याच जणांनी विश्वास दाखवलाय, प्रेम देखील दाखवलेला आहे आणि म्हणून सर्वांना संधी मिळावी यासाठी वाकी, खालची वाकी आणि वरची वाकी यांच्या ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून हे स्वप्न सत्यात उतरवताना आपण दिसत आहे। यावेळेला मात्र पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस धावसंख्या मात्र पाहायला मिळते। बिनगडी बाद सिंगल फिगर मध्ये 6 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ज्यावेळेला 2007चा T20चा वर्ल्ड कपचा आपण पाहिला असेल ती क्रिकेट स्पर्धा की त्या दरम्यान इंग्लंडच्या ब्रॉडला एकाच ओव्हरमध्ये युवराज सिंगने 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारले होते। याचा अर्थ असा नव्हता मित्रांनो की ब्रॉड एक नामांकित आणि लौकिक प्राप्त गोलंदाज नव्हता, तो सुद्धा एक नामांकित आणि लौकिक प्राप्त गोलंदाजच होता। मात्र ज्या दिवशी युवराज सिंगने त्याला 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारले तो दिवस युवराज सिंगचा होता। शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा पॉइंटच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप करेल, तोपर्यंत नक्कीच दुसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली आहे। पहिल्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती देखील राजूने 1 धाव खर्च केली गेली होती। आता मात्र या ठिकाणी दुसरा गोलंदाज सज्ज होतो। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज झालाय संजय वाईन। गोलंदाजी मार्कवरती या ओव्हरचा दुसरा चेंडू घेऊन पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव खर्च केली आहे। स्ट्राइक रोटेट होते। मनीष देवळेकर यावेळेला स्ट्राइकिंग एंडला असेल। संघाची धावसंख्या सिंगल फिगर मध्ये 7 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते। जसे की कबड्डीमध्ये खेळाडू 7 असतात, इंद्रधनुष्याचे रंग 7 असतात, सूर देखील 7 असतात, पती पत्नीला लग्नामध्ये फेरे देखील 7 घ्यावे लागतात, आठवड्याचे वार देखील 7 असतात आणि जगामध्ये आश्चर्य देखील 7। संघाची धावसंख्या सिंगल फिगर मध्ये 7 पाहायला मिळते। यावेळेला मनीष देवळकरच्या बॅटमधून कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू त्यावेळेला त्याला दिसेल आऱ्या बॅटने खेळण्याचा त्याचा मनसुबा यश मिळते। तिसऱ्या धावेसाठी दोन्ही फलंदाज प्रयत्न करतायत आणि 3 धावांवरती यावेळेला मात्र त्यांना समाधान मानावं लागते। 3 धावांनी संघ पोहोचतोय डबल फिगर मध्ये 10 या धावसंख्येवरती। सचिन रमेश तेंडुलकर क्रिकेट गॉड याचा देखील जर्सी नंबर आपण पाहिला असाल, तो देखील 10 होता, कारण त्याच्या आडनावामध्ये तेंडुलकर 10 म्हणजे 10 अक्षरे यायची, त्यासाठी त्याचा जर्सी नंबर 10 होता। आणि देखील अनिल कुंबळेचा तुम्ही खेळ पाहिला असाल की पाकिस्तान बरोबर टेस्ट मॅच मध्ये त्याने एकट्याने 10 विकेट घेण्याचा रेकॉर्ड केला होता। संघ देखील पोहोचला 10 या धावसंख्येवरती। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय गोलंदाज संजय। राईट ऑफ आउट विकेट
शास्त्रीय पद्धतीचा यावेळेला ऑन साइड मध्ये फ्रंट फुटचा वापर केला होता आणि चेंडू जाईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये गोशाकी क्षेत्रामध्ये. पंच या ठिकाणी इशारा करतील. स्ट्राईक अंपायर असतील अजय वाईल आणि लेग अंपायर असतील निलेश दसुरी. चांगली भूमिका या ठिकाणी पार पडताना दिसत आहे. पंचांच्या भूमिकेमध्ये निलेश दसुरी आणि अजय वाईल. यावेळेला मात्र एका धावेने संघ पोहोचतोय. 11 या धावसंख्येवरती डबल फिगर मध्ये धावसंख्या पाहायला मिळते. जसं की हॉकी फुटबॉल मध्ये खेळाडू 11 असतात, क्रिकेट मध्ये देखील एका संघामध्ये खेळाडू 11 असतात. राजा महोदय की पुन्हा गोलंदाजी मार्फत सज्ज गोलंदाज. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर टप्पा ठेवला होता. गती देखील चांगली होती, दिशा देखील योग्य होती. आयुष्यामध्ये वेगाबरोबर दिशा असणं खूप गरजेचं आहे. दिशा जर योग्य नसेल तर वेगाला काहीच अर्थ नाही. दिशा चांगली होती. पुन्हा एकदा संजय. यावेळेला मात्र ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू बॅटची कडा घेऊन यष्टी रक्षकाकडून मात्र थोडीशी मिस फिल्डिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र एखाद्या वेळी सुहासला समाधान मानावं लागतंय. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला मनीष देवळकर. संघाची धावसंख्या आपल्याला डबल फिगर मध्ये पाहायला मिळते. 12 युवराज सिंगचा जर्सी नंबर 12. घड्याळामध्ये अंक 12 असतात. ज्योतिर्लिंगाची संख्या देखील 12. संघ देखील पोहोचला. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना 3 गडी बाद 12 या धावसंख्येवरती. डिक्लेरेशन बॉक्सच्या ठिकाणी खेळाडू आहेत. प्लीज तुम्ही त्या ठिकाणून उठायचं आहे आणि या सामन्याचा आनंद घ्यायचा. दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही बसायचं आहे. आणि डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला धावा डिक्लेअर केल्या जातील, जेणेकरून आमच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही, व्यक्त येणार नाही याची आपण नोंद घ्यायची आहे. त्या ठिकाणी डिक्लेरेशन बॉक्सच्या ठिकाणी खेळाडू बसलेले आहेत. प्लीज तिथून तुम्ही उठायचं आहे, जेणेकरून आमच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी धावसंख्या पाहायला मिळते. 3 गडी बाद 13 या धावसंख्येवरती. आणि 2013 मध्ये देखील तुम्ही पाहिलं असाल की रोहित शर्मा याने आपल्या करिअरचं पहिलं द्विशतक झळकवलं होतं ऑस्ट्रेलियाच्या विरोधामध्ये. या ठिकाणी संघ देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय 13 या धावसंख्येवरती. त्यावेळेला रोहित शर्मा याने द्विशतकामध्ये 209 धावा केल्या होत्या. संघ 13 वरती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत 12 चेंडू फेस केले त्या दोन्ही फलंदाजांनी. स्ट्राईक फलंदाज वरती त्याला जास्त विश्वास आणि स्वतःवरती विश्वास असणं खूप गरजेचं आहे. दुसऱ्यावरती कधी अवलंबून राहू नका, कारण अंधार पडल्यानंतर स्वतःची सावली देखील सोडून जाते. मनीष देवळकर याला स्वतःवरती विश्वास आहे, मात्र तो विश्वास या ठिकाणी दाखवायचा आहे. तुझा अप्रतिम खेळ होणं खूप गरजेचं आहे. 5 षटकाचा सामना खेळवला जातो. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज होतोय. विपुल रायका बहुतेक यावरचा पहिला चेंडू शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू. यावेळेला मात्र थर्ड मॅन रिझन मध्ये नक्कीच एक धाव मिळेल. एका धावेवरती समाधान मानावं लागते. एका धावेने संघ पुढे पोहोचताना दिसतोय. 14 या धावसंख्येवरती डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि रोहित शर्मा याने आपल्या करिअरचं द्विशतक दुसरं जे झळकवलं होतं 264 धावा केल्या होत्या श्रीलंकेच्या विरोधामध्ये. यावेळेला मात्र संघाची धावसंख्या 14 वरती. पुन्हा एकदा ओव्हरपिचचे चेंडू. यावेळेला मात्र नक्कीच फलंदाजाला माघारी परतावं लागते. आता त्रिपाचे केले सुहास वालम याचा खेळ समाप्त झाला. 3ऱ्या ओव्हरच्या 2ऱ्या चेंडूवरती आता त्याला माघारी परतावं लागते. तब्बल 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही 13 होती. पहिल्या ओव्हर मध्ये राजू दसूर याने 6 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये संजयने 7 धावा खर्च केल्या होत्या. गडी बाद करण्यामध्ये 2 गोलंदाजांना यश मिळालं नव्हतं, मात्र 3ऱ्या ओव्हर मध्ये विपुलला यश मिळालं. त्याने त्रिपाचित केले सुहास वालमला. राईट ऑफ ऑफ विकेट गोलंदाजी. शास्त्रीय पद्धतीचा पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर राहणारा चेंडू आरामात खेळण्याचा मनसुबा. 1 डाऊनच्या रूपामध्ये मैदानामध्ये येताना नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. जतीन स्ट्रायकिंग एंडला असेल, अजूनही स्वतःचं खातं ओपन करायचं आहे. मनीष देवळकर मात्र स्ट्राईक फलंदाज कॅप्टन अशा दुहेरी भूमिकेमध्ये मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र जो विश्वास तुझ्या इतर खेळाडूंनी तुझ्यावरती दाखवलाय तो विश्वास तुला सार्थकी लावायचा. पुन्हा त्या गोलंदाजी मार्फत विपुल यशस्वी गोलंदाज रायका विकेट. शास्त्रीय पद्धतीचा आडव्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा. आता मात्र मिडावच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक बॅकअप करेल. तोपर्यंत नक्कीच या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 2 धावांनी संघ पोहोचतोय. स्वतःच्या खात्यामध्ये देखील 2 धावा टाकल्यात या फलंदाज जतीनने. संघ पोहोचला. या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 16 वरती. डबल फिगर मध्ये संघाची धावसंख्या 2 अंकामध्ये पाहायला मिळते. आजच्या दिवसातील या VPLचा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. उद्घाटन सामना. एका बाजूला असेल मानस 11, दुसऱ्या बाजूला पार्टनर रायझिंग स्टार. टॉस नाणेपेक्षा कौल लागला मानस 11 या संघाच्या बाजूने. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणावरती जास्त भर दिला आणि विश्वास देखील दाखवलाय. गोलंदाज देखील खरोखर अप्रतिम गोलंदाजी सिद्ध करतात या सामन्याच्या दरम्यान. आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल जतीन खेळण्यासाठी तयार. 2 वैयक्तिक 2 धावांवरती खेळताना दिसतोय. नाव स्ट्रायकिंग एंडला असेल मनीष देवळकर. गोलंदाजी मार्क होती पुन्हा एकदा राईट ऑफ विकेट. वरती पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका
यावेळेला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, सेफ हँड्स मध्ये चेंडू जाऊन दिसतोय. हे दुसरं यश या ओव्हर मध्ये अजय वाईन इशारा करताय, फलंदाज बाद आणि आत्ता मात्र दुसरा धक्का बसलाय जतीनच्या रूपात. 2 गडी बाद झाले तिसऱ्या ओव्हर मध्ये. अप्रतिम गोलंदाजीचे प्रदर्शन करतोय, विपुलची दाद द्यावी लागेल. खरोखर मानस 11 संघाने टॉस नाणेफेक जिंकला तर क्षेत्ररक्षणावरती भर दिलाय आणि प्रथम गोलंदाजी करत असताना मात्र अटॅक खूप चांगला ठेवलाय आणि खरोखर त्या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल. पहिल्या ओव्हर साठी राजू दसुरी आला होता, ही जबाबदारी त्याने स्वतःवरती घेतली होती आणि त्या जबाबदारीने मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये त्याने 6 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये संजय यांनी 7 धावा खर्च केल्या, 2 षटके. मात्र तिसऱ्या ओव्हर मध्ये विपुलने खरोखर चांगलं अप्रतिम आपल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं. या ओव्हर मध्ये 2 गडी बाद झाले आतापर्यंत आणि त्याची दाद द्यावी लागेल. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. संघ पोहोचतोय डबल फिगर मध्ये 16 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत जे चेंडू टाकले त्यामुळे 3 धावा खर्च केल्या. चेंडू या ओव्हरचे एक चेंडू अजूनही शेष आहे. या ओव्हरचा 5 चेंडूंमध्ये 3 धावा खर्च केल्या, 2 गडी 5 केले. काय गोलंदाजी करतोय विपुल, राजा मोठे विकेट पद्धतीचा चेंडू. यावेळेला मात्र मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकअप करेल. यावेळेला मात्र नक्की दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण करण्याचा मनसुबा त्यांचा आणि यश देखील मिळते. शेवटच्या चेंडूवरती 2 धावा आल्या, संघ पोहोचतोय 18 या धावसंख्येवरती. शेवटच्या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्यात आणि या षटकाच्या सांगते की ओव्हर क्रमांक 3 ची या ठिकाणी सांगता होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाल्या या ठिकाणी 18. म्हणजे या ओव्हर मध्ये विपुलने फक्त 5 धावा खर्च केल्यात आणि 2 गडी बाद केलेत. विपुलचं मी खऱ्या अर्थाने कौतुक करेन. तिसऱ्या ओव्हर साठी या मैदानामध्ये आला होता, 2 गडी बाद केलेत. मात्र अजूनही या मैदानामध्ये असेल मनीष देवेकर आणि आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येणार असेल प्रथमेश. स्टॅकिंग एंडला यावेळेला असेल प्रथमेश खेळण्यासाठी सज्ज. शेवटच्या अजून 4थं षटक प्रगतीपथावरती आहे. 5 षटकांचा सामना खेळवला जातोय. राजू दसुरे वैयक्तिक दुसऱ्या आणि संघाच्या वतीनं 4थं षटक घेऊन राजा मोठे. यावेळेला ओरपीक दिशेचा चेंडू, मोठा फटका, गाव कॉर्नर रिझन मध्ये चेंडू जातोय आर पार. VPL 2022 आपला तो षटकार. प्रथमेशच्या बॅट मधून येणारा हा षटकार आणि या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 24 या धावसंख्येवरती आणि 24 एप्रिल 2022 या दिवशी आमच्या वाकीच्या संघाने एका दगडामध्ये 2 पक्षी मारले होते. SD चषक आणि गावडे चषक मिळवून एकाच दिवशी 2 चषकांवरती आपलं नाव कोरलं होतं. संघ देखील 24 या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि 24 एप्रिल 1973चा दिवस. क्रिकेटचा भगवान, जगातला महान क्रिकेटपटू ज्याला भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं होतं, सचिन रमेश तेंडुलकर आपल्या करिअर मध्ये 24 वर्ष खेळला होता 10 नंबरची जर्सी घालून. आता मात्र या 2 धावांनी संघ पुढे सरसावताना संघाची धावसंख्या एका धावेने पुढे जाते. संघाची धावसंख्या 25 वरती. क्वार्टर सेंचुरी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आणि 1 षटकार प्रथमेशचा. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश असेल, गोलंदाजी मार्क होते राजू दसुरी. वरती पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका. यावेळेला अपेक्षा आहे मनीष देवेकरला, मात्र नक्कीच स्वतःच्या सेफ हँड्स मध्ये स्वतःच्या गोलंदाजीवरती अप्रतिम झेल टिकतोय राजू दसुरी. तिसरा धक्का बसतोय कॅप्टन मनीष देवेकर याला. या ओव्हर मध्ये 4थ्या ओव्हर मध्ये परतीचा प्रवास करावा लागतोय. त्याचा खेळ समाप्त झाला. राजू दसुरी याला मात्र आता सूर गवसलाय. या ओव्हर मध्ये त्याने मनीष देवेकर याला मात्र बॅक टू पवेलियन मध्ये पाठवलेला आहे आणि आतापर्यंत 3रा गडी बाद झाला या संघाचा. आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये त्यांना दिसेल. स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश असेल, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कमलेश वाडेकर. पाहूया मैदानामध्ये कमलेश काय करतो. प्रथमेशने आपल्या खेळाची सिद्धता ही आल्या केलेली. त्याच्या बॅट मधून एक काव कॉर्नर रिजन मध्ये षटकार पाहायला मिळाला. मात्र त्यानंतर प्रथमेश या ओव्हरला कशा पद्धतीने हँडल करतो हे देखील पाहायचंय. राजू पुन्हा एकदा राजा मोदुके. वरती दिशेचा चेंडू काव कॉर्नर रिजन मध्ये पुन्हा एकदा बॅकअप करेल क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत एकदा पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. हा मनसुबा दोन्ही फलंदाजांचा. 2 धावा देखील पूर्ण केल्या जातात आणि 2 धावांनी संघ पोहोचतोय डबल फिगर मध्ये 27 या धावसंख्येवरती. स्टॅकिंग एंडला प्रथमेश ज्याच्या बॅट मधून 1 षटकार पाहायला मिळाला होता. मात्र राजू दसुरी देखील मोठे फटके खेळण्याची त्याला संधी देते. ओरपी दिशेचा चेंडू टेकआउट करण्याचा प्रयत्न. यावेळेला चेंडू नक्कीच एक्स्ट्रा कव्हर हिजर मध्ये जाताना दिसतोय. बॅकअप करेल राजू. स्वतः मात्र क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय. यावेळेला मात्र पंचांकडे विकेटची मागणी करतायत. मात्र पंच ही मागणी फेटाळून लावतायत. आपल्या विश्वासावरती खरोखरच या ठिकाणी भर दिला या पंचाने आणि ही मागणी फेटाळून लावलेली आहे. या ठिकाणी नक्की धावा घेतल्या जातात आणि या धावांनी संघाची धावसंख्या 29 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. 2 धावा घेतल्या आहेत. खरोखर चांगली फलंदाजी, सुरेख फलंदाजी प्रथमेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मात्र त्याची साथ देण्यासाठी कमलेश वाडेकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला ज्याला अजून संधी मिळाली नाहीये. मात्र संधीचं सोडं तुला करावंच लागेल. हा खरोखर रफ्तार टफ सामना आपल्याला आजच्या दिवसातील पाहायला मिळतोय. 4थं षटक राईट ऑफ आउट राजू दसुरी.
शॉर्टिंग पद्धतीचा पुन्हा एकदा आपल्या बाजूला वळण घेणारा चेंडू नक्कीच उभ्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा पॉईंटच्या रिझन मध्ये जातोय. राजू दसुरी मात्र संपूर्ण मैदान कव्हर करताना आपल्याला दिसतोय स्वतःची गोलंदाजीवरती. याबरोबर पंचांचा इशारा अजय वाईन या ठिकाणी इशारा करतात ओव्हरची समाप्ती. तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद धावसंख्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. 30 धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 30 आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही 7 चेंडू शेष आहेत. शेवटच्या ओव्हरचे 7 चेंडू एका इनिंग मध्ये 5 ओव्हर म्हणजे 30 चेंडू टाकले जातील. अजूनही 1 षटक प्रगतीपथावरती यायचं आहे ओव्हर क्रमांक 5 आणि ही जबाबदारी कोणावरती सुपूर्द केली जाते हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. मानस 11 संघाचा कॅप्टन असेल संजय वाईन ज्याने दुसऱ्या ओव्हर मध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकाची जबाबदारी गोलंदाज सज्ज होतोय श्याम. शेवटच्या 7 चेंडूसाठी श्याम वरती हा विश्वास आपल्या कॅप्टनने आणि मला वाटतं या पहिल्या चेंडूवरती या फलंदाजाला माघारी परतावं लागते. फलंदाज प्रथमेश आता परतीचा प्रवास करताना आतापर्यंत 4 गडी बाद झाले. 5वं षटक प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय वैयक्तिक पहिल्याने संघाच्या वतीने 5वं षटक घेऊन श्याम. शुभ्रा रुपेश वालम यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मॅच मध्ये जो सामनावीर असेल त्याला मेडल या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे नक्कीच शुभ्रा रुपेश वालम यांना मी धन्यवाद देईन. गोलंदाजी मार्गवरती साईड चेंज केली आहे श्यामने. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. ओटी दिशेचा चेंडू यावेळेला मात्र ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर होता. उद्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा फलंदाज या ठिकाणी असेल. नवीन फलंदाज टॅकिंग एनला खेळताना दिसतो. सत्या खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळेला या ओव्हरचा पुढचा चेंडू घेऊन मात्र श्यामची दाद द्यावी लागेल. या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती त्याने गडी बाद केलाय. पुन्हा एकदा प्रथमेशला बाद केलं होतं. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. ओटी दिशेचा चेंडू यावेळेला लेग स्टंपच्या बाहेर जाणार. आउट ऑफ द लेग स्टंप. संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव जाईल. या एका धावेने संघाची धावसंख्या भर पडते. संघाची धावसंख्या डबल फिगर मध्ये आपल्याला 31 पाहायला मिळते. स्कोरिंगचं काम देखील योगेश वाईन आमचे परममित्र यांच्या माध्यमातून आपल्याला चांगलं पाहायला मिळतंय. रक्ताची नाती जन्माने मिळतात. मानली नाती मनाने जुळतात. नाती नसतानाची बंधने जुळतात. त्या रेशमी बंधनालाच मुलांना मैत्री म्हणतात. आणि या मैत्रीच्या बंधनामध्ये गेली कित्येक वर्ष मी आणि योगेश वाईन बांधले गेले आहोत आणि म्हणून त्यांच्या शब्दाचा तर या ठिकाणी समालोचना करण्याची देखील मला संधी मिळाली आणि ती संधी मी कधी गमावणार नाही. आणि म्हणूनच आज या बीपीएलच्या पहिल्या दिवसामध्ये उद्घाटन सामन्यामध्ये उपस्थिती दाखवून आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. आता स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज होईल आमचा कमलेश वाडेकर. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती फलंदाज असेल आणि आता गोलंदाजी मार्गवरती श्याम पुन्हा एकदा सज्ज होते. पंचांच्या उजव्या बाजूने राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. शॉर्टिंग पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र गती थोडी कमी ठेवली होती. टप्पा देखील अचूक होता आणि म्हणून चेंडू निर्धाव जातोय. यावेळेला मात्र कमलेशला काही चेंडू समजत नाही. परंतु शेवटचं षटक हे हाणामारीचं षटक असं म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. तुला हाणामारी करावीच लागणार आहे. अजूनही या ओव्हरचे काही चेंडू शेष आहेत. संघ मात्र आहे त्या धावसंख्येवरती आपल्याला थांबलेला दिसतोय. शॉर्टिंग पद्धतीचा बॅक फुटवरती जाऊन मारण्याचा प्रयत्न यावेळेला मात्र पॉईंट रिझन मध्ये त्यावर होताना दिसेल चेंडू. 1 धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेसाठी देखील दोन्ही फलंदाज प्रयत्न करताना दिसत आहेत आणि या 2 धावांवरती समाधान मानावं लागते. 2 धावांनी संघ पोहोचतोय. डबल फिगर मध्ये 2 अंकामध्ये संघाची धावसंख्या 34 पाहायला मिळते. जहीर खान याचा देखील जर्सी नंबर 34 होता. संघाची धावसंख्या देखील 34 आपल्याला पाहायला मिळते. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. ओटी दिशेचा चेंडू परंतु लिस्टरच्या बाहेर दिशाहीन या ठिकाणी चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाज मात्र आता थोडासा भटकताना दिसतोय. नक्की तुला चांगल्या दिशेमध्ये गोलंदाजी करावी लागेल. एका धावेने संघ पोहोचतोय 35 या धावसंख्येवरती. डबल फिगर मध्ये 2 अंकामध्ये आपल्याला धावसंख्या 35 पाहायला मिळते. शेवटचं 5वं षटक प्रगतीपथावरती असताना श्याम गोलंदाजी मार्गवरती राईट राऊंड विकेट. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा. हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षकाकडे गेल्यासारखी नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जाताना दिसतोय. यावेळेला मात्र एक जीवनदान म्हणावं लागेल. जर मोठा फटका खेचण्याचा प्रयत्न केला असता तर क्षेत्ररक्षकाच्या सेफ हँड्स मध्ये जाऊन विसावलं असतं. 2 धावा मिळतात. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 37 या धावसंख्येवरती. तर तब्बल 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद या ठिकाणी संघाची धावसंख्या झाली आहे 37 आणि 38 धावांचं टार्गेट दिलंय मानस 11 संघाला. हा आजच्या दिवसातील बीपीएलचा पहिला उद्घाटन सामना होता मानस 11. धन्यवाद दोस्तों. तो बीपीएल का ये पहला मैच यहाँ पर साबित होता हुआ जबकि 38 रनों का लक्ष्य था. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं. तो इस बीच एक्स्ट्रा कवरेजन में गेम ट्रैवल होते हुए 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन से अपना खाता ओपन किया. टीम का खाता ओपन किया. बल्लेबाज 28 बल्लेबाज कैसे से बीच मैदान में जाते हुए मानस 11 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विपुल और जगदीश. जबकि विपुल की मैं अगर बात करूं तो अपने ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 5 रन खर्च किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहली गेंद पर 1 रन लिया बड़ी आसानी के साथ. तो ऑफ स्ट्राइक पर जाएंगे
जगदीश, जबकि गेंदबाजी करते हुए सत्यवान अपनी तरफ से बल्ला टीम की ओर से पहला ओवर लेके 38 रनों का लक्ष्य रखा है। मानस इलेवन बल्लेबाजी करते हुए राइट राउंड विकेट गेंदबाजी, शार्पी दिशा की गेंद इस समय आरा पल्ला और इस बीच कहीं ना कहीं एक रन लेने में कामयाबी हासिल की है। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से स्ट्राइक रोटेट होगा, एक रन की मदद से टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 2 रन। अब यहाँ से सोच बड़ी है, बिल्कुल यहाँ पर छोटा लक्ष्य साबित होता हुआ ये बीपीएल का पहला मैच साबित होता हुआ, इनॉग्रेशन मैच यहाँ पर साबित होता हुआ। एक तरफ मानस इलेवन, दूसरी तरफ पार्टनर राइजिंग स्टार। इस ओवर की तीसरी गेंद सीधा बल्ला बीच में और गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर रीजन में, तो कहीं ना कहीं जमीन को छूती हुई गेंद बैकअप करना चाहेंगे खिलाड़ी। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 4 रन 38 रनों का लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य पाते के मानस इलेवन टीम, जबकि टॉस जीतने के बाद मानस इलेवन टीम ने फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पार्टनर राइजिंग स्टार टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 37। इस बीच की ओवर की अगली गेंद शार्पी दिशा की गेंद, इस समय कहीं ना कहीं अंदाज बिल्कुल सही था। इस बीच गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग का क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 6 रन। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में विपुल और जगदीश। स्ट्राइकिंग एंड पर विपुल जुने ने गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, 2 विकेट निकाले थे। तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए गेंदबाजी करते हुए सत्यवान अपनी तरफ से पहला पार्टनर राइजिंग स्टार टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर रखा मोदी विकेट। पूर्व दिशा की गेंद इस समय कवर पॉइंट दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 7 रन। सोच ऐसी रखिए जो लोग सपने में भी न सोच सके, और मेहनत ऐसी कीजिए कि कोई मेहनत करके भी आपके करीब न पहुंच सके। टीम का स्कोर सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 6 रन। इस बीच की ओर की अगली गेंद शार्पी दिशा की गेंद, इस समय कीपर द्वारा बहुत अच्छा दायित्व निभाते हुए सुहास वाला। इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन शायद पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ अजय वाइल इशारा करते हुए स्ट्राइक अंपायर। इस बीच कहीं ना कहीं पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 7 नजर आता हुआ टीम का स्कोर। इस बीच कहीं ना कहीं पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है राजू दोस्तरी ने। जबकि मैं अगर बात करूं तो मानस इलेवन टीम की ओर से पहला ओवर किया था और अपने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे। और कहीं ना कहीं अब सत्यवान यहाँ पर पार्टनर राइजिंग स्टार टीम की ओर से पहला ओवर करते हैं और पहले ओवर में 7 रन खर्च किए। तो कहीं ना कहीं अभी भी जीत हासिल करने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। 5-5 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि एक तरफ पार्टनर राइजिंग स्टार टीम है तो दूसरी तरफ मानस इलेवन टीम ने टॉस जीता है। मानस इलेवन टीम ने पहले फील्ड करने का निर्णय दिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पार्टनर राइजिंग स्टार टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 37 रन। 38 रनों का लक्ष्य रखा है और लक्ष्य पार करते हुए जबकि पहले ओवर का खेल मानस इलेवन टीम के स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में, प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में विपुल और जगदीश। तो कहीं ना कहीं पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहला ओवर पार्टनर राइजिंग स्टार टीम की ओर से किया था सत्यवान ने, अपने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में एक दूसरे का हौसला बुलंद करते हुए 1-2 रन पे ज्यादा भरोसा किया है। धीरे ही सही लेकिन आपको चलते ही रहना है, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सटने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटा लक्ष्य साबित होता हुआ इस ग्राउंड पे अगर आपको पहले बल्लेबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट देना बहुत जरूरी था। तो यहाँ से गेंदबाजी मोर्चे पे सुहास वालम ऑलराउंडर के हिस्से से जाना चाहता है, पहचाना जाता है। पहचान छोटी हो या बड़ी लेकिन अपनी होना बहुत जरूरी है। आपको सफलता पानी है, सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आपने क्या पाया है, बल्कि इससे नापी जाती है कि आपने किन कठिनाइयों का सामना किया है और किन मुश्किलों के साथ अपना संघर्ष जारी रखा है। तो ये संघर्ष दिखाई देता है बल्लेबाजी करते हुए। स्टार्टिंग एंड पर विपुल राइट आर्म मोदी की गेंदबाजी, शार्पी दिशा की गेंद इस समय है एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी मौजूद है। कमलेश बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 8 रन। जबकि इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत किया 1 रन के साथ, तो 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 8 रन। इस ओवर की अगली गेंद लेके सुहास वालम, शार्पी दिशा की गेंद इस समय पॉइंट के रीजन में गेंद चाहते हुए खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन 1 रन से समाधान मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। और साउथ अफ्रीका के कैप्टन डुप्लेसिस इस क्रिकेट में लगातार 9 बार टॉस हारे थे। टीम का स्कोर यहाँ पर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। 38 रनों का लक्ष्य पार करते हुए दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में। इस समय ओवर की दिशा की गेंद थी, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, गेंद पर बल्ले का संपर्क हुआ नहीं
और यहाँ पर संपर्क हो रहा बहुत जरूरी, छेड़खानी करने का प्रयास किया था विपुल ने, लेकिन गेंद पर बल्ले का संपर्क नहीं। टिप्पा खाने के बाद कीपर के दफ्तर पे गेंद जाती हुई सुहास वाला इस गेंद को डॉट साबित करते हुए बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए राइट ऑफ होते हुए अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी पहले मुकाबले में दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ इस बीच कहीं ना कहीं लगातार दूसरी गेंद डॉट साबित करते सुहास वालम बहुत अच्छी पहचान है। इस बीच कहीं ना कहीं क्रिकेट में यह हार जीत का फैसला करने वाला ये मुकाबला बिल्कुल साबित होता हुआ मानस 11 और दूसरी तरफ पार्टनर राइजिंग स्टार। तो कहीं ना कहीं टॉस जीता है मानस 11 टीम ने और टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का निर्णय लिया था, जबकि अब यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए राइट ऑफ विकेट गेंदबाजी इस बीच उठा के मारा गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, शायद यहाँ पर कैच का मौका, सेफ हैंड्स में गेंद जाती है, वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, उठाकर मारा था विपुल ने, लेकिन अब द बैटर विल हैव टू कम बैक, वापस आना पड़ेगा, पहले विकेट का पतन यहाँ पर। इस बीच कहीं ना कहीं एक सफलता पाई इस ओवर में सुहास वालम की दाद देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में टीम का स्कोर हुआ था 7 रन, लेकिन अब दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ सुहास वालम गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में एक सफलता दिला अपने टीम को बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। तो इस बीच कहीं ना कहीं अब स्ट्राइक पर खेलेंगे जगदीश और नए बल्लेबाज बीच मैदान में वन डाउन के रूप में बीच मैदान में जाते हुए राजू दसूरी इस मैच को अंजाम देने के लिए ऑलराउंडर के हिस्से से जाना चाहता है, पहचाना चाहता है राजू दसूरी को। राजू दसूरी ने अपने टीम की ओर से पहला ओवर किया था और पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे और दूसरा ओवर किया था, जबकि दूसरे ओवर में 12 रन खर्च किए थे, यानी 2 ओवर में राजू दसूरी ने 18 रन खर्च किए। इस बीच कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने के लिए लॉन्च थर्टी 8 पर गेंदबाजी मोर्चे पे सुहास वालम सफल गेंदबाज इस मुकाबले के दौरान एक का सफलता पाई है। इस बीच कहीं ना कहीं स्ट्राइकिंग 1 पर जगदीश है, लॉन्च थर्टी 1 पर राजू दसूरी गेंदबाजी शाफी दिशा की गेंद उठा के मारना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले का एज लेकर गेंद जाती हुई कीपर के ऊपर से डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन का इशारा। तो 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे जाता टीम का स्कोर हुआ है दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन, टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ। इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलकर 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर टीम का स्कोर मानस 11 टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। 38 रनों का पीछा करते हुए 5-5 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। वीपीएल जैसे आप टीवी पे देखते हो दोस्तों आईपीएल, वैसे ये वाकई का वीपीएल यानी वाकई प्रीमियर लीग। और इस वीपीएल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं दिनेश के कोई काकरदेव वाड़ी से। इस बीच कहीं ना कहीं ये उद्घाटन मैच है, पर इनॉग्रेशन मैच चलता हुआ बीच मैदान में ये वीपीएल का पहला मैच है, जबकि एक तरफ मानस 11 है, दूसरी तरफ है पार्टनर राइजिंग स्टार। टॉस जीता है मानस 11 टीम ने, टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था पार्टनर राइजिंग स्टार टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पार्टनर राइजिंग स्टार टीम का स्कोर उठ चुका है 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन। 38 रनों का लक्ष्य आता है, लक्ष्य को पार करते हुए, जबकि अब बल्लेबाजी करते हुए मानस 11 टीम के बल्लेबाज बीच मैदान में 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन अपने ओवर में। तो कहीं ना कहीं 3 रन खर्च के एक सफलता दिला अपनी टीम को सुहास वालम ने। इस बीच कहीं ना कहीं इस मैच को अंजाम देने के लिए तीसरे ओवर में नजर आएंगे कैप्टन, खुद पे भरोसा है। इस बीच कहीं ना कहीं मनीष देवलेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं थोड़े से असर पर जरूर है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मौका आपके हाथों में, मौका छोटा शब्द होता है लेकिन उतने ही समय के लिए आता है। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद लेकर स्वागत करने के लिए तैयार स्ट्राइकिंग 1 पर राजू दसूरी। कोम्बे के टूर्नामेंट में इनके बल्ले से मैंने 1 छक्का जरूर देखा था, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। इस बीच राइट मोदी की इस ओवर की पहली गेंद लेकर अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी शाफी दिशा की गेंद फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था और सर में खेलना चाहते थे, शायद इस पहले बाउंड्री पे खेलना चाहते थे शॉट को, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद का बल्ले का तालमेल हुआ नहीं है। तो तालमेल होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना राजू बहुत जरूरी है। 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए राजू दसूरी स्ट्राइकिंग 1 पर खेलेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग 1 पर जगदीश। भरोसा और कर दो ऐसे पंचे, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। सपने बहुत बड़े जीत हासिल करनी गेंदबाजी मोर्चे पे फिर एक मरतबा इस ओवर की दूसरी गेंद लेके मनीष देवलेकर अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी राइट ऑफ मोड़ देकर गेंदबाजी सामने बल्लेबाज राजू दसूरी। इस बीच कहीं ना कहीं सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। लगातार दूसरी गेंद डॉट साबित करते हुए मनीष देवलेकर बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए जो ओवर किया था, दूसरा ओवर सुहास वालम ने किया था। अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाला था। उस ओवर में विपुल वापस आते हुए लोग कहीं ना कहीं दारोमदार दोनों बल्लेबाजों के ऊपर है। राजू दसूरी स्ट्राइकिंग 1 पर इस ओवर की लगातार 2 गेंदें डॉट साबित होती हुई इस बीच इस ओवर की तीसरी गेंद लेके इस बीच पॉइंट का इस्तेमाल किया था, तो कहीं ना कहीं शिकायत करके 1 रन पूरा कर लिया। पॉइंट के रिजर्व में गेंद चाहती हुई तो दूसरा रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। ये देखिए ना मुन्ना ना गलती को बाकी ना, तो तीसरा रन भी पूरा कर लिया राजू दसूरी ने। तो इसी के साथ 3 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता, टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 5-5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर था 10 रन।
पहले ओवर की समाप्ति पर 7 था, 2 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। अब इसी बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रन निकाले हैं। पहले 2 गेंदें डॉट की थी, उसके बाद तीसरी गेंद पर 3 रन, तो कहीं ना कहीं 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 13 पे। मनीष देवले के थोड़े से नाराज जुड़े, खराब फील्डिंग, खराब थ्रो। अब नतीजा आंखों के सामने, जहां पर 1-2 रन मिलने वाले थे वहां पे 3 रन मिल चुके, तो कहीं ना कहीं 3 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ 13 रन। अब स्ट्राइकिंग 1 पर खेलेंगे जगदीश। स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में जाने वाले जगदीश, तो कहीं ना कहीं विपुल भी गए थे, लेकिन दूसरे ओवर में वापसी नजर आई विपुल की। उसके बाद दारोमदार राजू और जगदीश के ऊपर है, जबकि 38 रनों का लक्ष्य। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में, टीम का स्कोर 13। राइट ऑफ आउट विकेट गेंदबाजी, शास्त्रीय दिशा की गेंद, बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते, ऑप्शन से बाहर गेंद को रखा था, लेकिन शास्त्रीय दिशा की गेंद थी, एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, तो गेंद डॉट साबित की। इस ओवर की पहली 2 गेंदें डॉट की थी, उसके बाद ये चौथी गेंद डॉट साबित करते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रन निकाले थे राजू दसूरी ने। उसके बाद स्ट्राइक रोटेट होता, चौथी गेंद डॉट साबित करते। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई। मनीष देवलेकर गेंदबाजी करते, अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी, राइट ऑफ आउट विकेट। इसमें फिर एक मतलब बैक टू बैक दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट साबित करते हुए जगदीश के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद डॉट। इस ओवर की पहली 2 गेंदें डॉट की थी राजू दूसरे ने, उसके बाद तीसरी गेंद पर राजू ने 3 रन निकाले थे। उसके बाद यहाँ पर चौथी और 5वीं गेंद डॉट साबित करते हुए मनीष देवलेकर, इन्होंने अब तक 5 गेंदें डाली और 5 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए। तो इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करेंगे। अपने पे भरोसा हुआ, अपनी हिम्मत होती है, दूसरों पे भरोसा हुआ, अपनी कमजोरी होती है, लेकिन खेल में कमजोरी से ज्यादा हिम्मत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास होती है हिम्मत उसी को मिलती है अच्छी कीमत। इस समय बल्ले का शायद एज लेके गेंद, वहां पे रन नहीं मिलेगा। इस बीच कहीं ना कहीं चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद यहाँ पर डॉट साबित करते हुए, तो कहीं ना कहीं एक गेंद यहाँ पर एक अच्छी गेंद साबित करने का प्रयास किया था राजू दसूरी ने बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन 5 गेंदें इस ओवर में डॉट निकाली है, तो कहीं ना कहीं अच्छा दायित्व निभाया मनीष देवलेकर ने, कैप्टन ने। तो कुल मिलकर 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता है। टीम का स्कोर हुआ है 13 रन। इसके बाद का जो मैच खेला जाएगा, धड़कन 11 वर्सेस आरुष 11। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए चले आए, टॉस के लिए चले आए। धड़कन 11 और आरुष 11, दोनों टीम के कप्तान जहां कहीं भी टॉस के लिए चले आए। जबकि 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 13। अब जीत हासिल करने के लिए अभी भी 25 रनों की आवश्यकता बची हुई। गेंदें ही 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मोर्चे पे चौथे ओवर का सिम्बा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है कमलेश, गेंदबाजी मोर्चे पे आएंगे। जबकि पहले 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 13। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर था 7, दूसरे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 10 और तीसरे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 13। यानी सुहास वालम ने अपने ओवर में, दूसरे ओवर में एक सफलता दिलाई अपनी टीम को और 3 रन खर्च किए थे। अब मनीष देवलेकर ने तीसरे ओवर में यानी अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। बिल्कुल इसी बीच गेंदबाजी करते हुए राइट आउट विकेट गेंदबाजी कमलेश की ईश्वर की रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं पाई और इस बीच रन आउट का मौका था। अब रन आउट देकर वापस आना पड़ेगा जगदीश को। गलती की थी राजू दसूरी ने और भुगतनी पड़ी जगदीश को, तो वापस आना पड़ेगा जगदीश को। तो दूसरे विकेट का पतन नजर आता हुआ चौथे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर की पहली गेंद पर रन आउट के रूप में एक विकेट खोया है, तो कहीं ना कहीं जगदीश वापस आते हुए स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में 38 रनों का लक्ष्य पार करने के लिए गए थे विपुल और जगदीश, तो कहीं ना कहीं विपुल दूसरे ओवर में वापस आए थे। उसके बाद जगदीश चौथे ओवर में रन आउट होकर वापसी करते हुए अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में चाहते हुए इस मैच को अंजाम देने के लिए शाम, जिन्होंने आखिरी ओवर का जिम्मा उठाया था और अपने ओवर में 7 रन खर्च किए थे। अब शाम बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राजू दसूरी काबिल बल्लेबाजी साबित करनी होगी। ओपन बल्ले का मैच हो तो ओपन बल्ले के हिस्से से खेला जाना चाहिए, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, तो इतिहास रचने वाला ये पहला मुकाबला साबित होता हुआ। अब बची हुई कुछ गेंदें और कुछ गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। राइट आउट की गेंदबाजी के मारना चाहते थे, सिद्धि बल्ले का सहारा। इस बीच गेंद जाते हुए पॉइंट के रिटर्न में खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। टीम का स्कोर नजर आता हुआ 15 रन और 2015 में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने अपने करियर का दोहरा शतक पूरा किया था। इस भी टीम का स्कोर नजर आता हुआ 15। राइट ऑफ के इस ओवर की अगली गेंद लेके कमलेश गेंदबाजी मोर्चे पे रिवर्स से बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन इस समय सफलता पाई है। रिवर्स से यानी लगी तो आबादी नहीं तो बर्बादी। 1 रन जरूर पूरा कर लिया राजू दसूरी ने, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 16।
अभी भी जीत हासिल करने के लिए 22 रन की आवश्यकता। घमासान सफर बीच मैदान में नजर आता हुआ वाकई के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर ये मुकाबला चलता हुआ बीपीएल का ये पहला मुकाबला साबित होता हुआ वाकई प्रीमियर लीग में आप सबका मैं दिनेश कुकुल हार्दिक स्वागत करता हूँ। राइट मोटो की गेंदबाजी शाफी दिशा की गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे बल्ले के साथ गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी मौजूद है। एक रन लेने में कामयाबी हासिल की दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक रोटेट होगा, इस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंकों में नजर आता हुआ 17-17 पे खतरा किसको साबित होने वाला है, पार्टनर राइजिंग स्टार या फिर मानस 11। इसमें गेंदबाजी मोर्चे पे कमलेश बहुत अच्छी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अपना दायित्व निभाते हुए राइट ऑफ विकेट गेंदबाजी शॉट पे दिशा की गेंद शरारत करते हुए टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई लेकिन सीधे बल्ले का सहारा मिला है तो 1 रन 0 पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए 1 रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंकों में 18 और 18 जर्सी नंबर विराट कोहली के था, क्योंकि 18 दिसंबर 2006 को उनके फादर की डेथ हुई थी, तब वे 18 साल के थे। यहाँ पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 18। राइट बहुत विकेट गेंदबाजी अभी भी जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दूरी है। शक्ति दिशा की गेंद इस समय टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आती हुई शायद एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहते थे। इसी के साथ अंपायर का इशारा अजय वाइफ इशारा करते ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलकर 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 18 रन। अब यहाँ पर समीकरण चेंज होता है। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। मैदान की सिचुएशन और रनों का कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। अब बची हुई 6 गेंदें और 6 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर राजू दसूरी। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे में अपनी तरफ से दूसरा टीम के उसे 5 ओवर लेके खुद कप्तान बीच मैदान में गेंदबाजी करने के लिए मनीष देवलेकर। इन्होंने जो तीसरा ओवर किया था उस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, 5 गेंदें डॉट की थी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सामना करेंगे इस ओवर का। पहली मर्तबा इस ओवर की पहली गेंद साबित करने के लिए तैयार है राजू दसूरी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नहीं। इस बीच कहीं ना कहीं मनीष देवलेकर, जबकि 6 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 38 रनों का पीछा करते हुए टीम का स्कोर 18 हो चुका है, यानी अभी भी 6 गेंदें बची हुई है। आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ और 6 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की पहली गेंद फेस करने के लिए तैयार राजू दसूरी। पहली गेंद शाफी दिशा की गेंद और इस समय कीपर के हाथों में से पैंच में गेंद जाती हुई राजू दसूरी इस ओवर की पहली गेंद पर वापस आते हुए एक मछली जाल में फंसी हुई शार्क मछली राजू दसूरी को वापस आना पड़ेगा। इस ओवर की पहली गेंद पर एक सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को मनीष देवलेकर कप्तान। इस बीच कहीं ना कहीं अब समीकरण चेंज होता हुआ 5 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है, यानी हर गेंद के ऊपर आपको चौका लगाना पड़ेगा। इस बीच नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए नए बल्लेबाज आएंगे। 3 विकेट का पतन हो चुका है। आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ इस ओवर की पहली गेंद पर एक सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को मनीष देवलेकर राजू दसूरी इस ओवर की पहली गेंद पर वापसी करते हुए अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे बल्लेबाज शाम, जिन्होंने आखिरी ओवर का जिम्मा उठाया था और अपने ओवर में 7 रन खर्च किए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस बीच कहीं ना कहीं हटा मोटो की गेंदबाजी मनीष की इस ओवर की दूसरी गेंद शाफी दिशा की गेंद तेज दरार गेंद जाते कीपर द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग, तो कहीं ना कहीं 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है 19 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 4 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता है। रफाइल का मुकाबला साबित होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ राजू दसूरी थे और दूसरी तरफ मनीष देवलेकर। एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी आप आज इस मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आए। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। राइट ऑफ आउट विकेट आज के दिन का पहला मुकाबला बीपीएल का। उर्फी दिशा की गेंद थी और ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, शायद कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज आड़े बल्ले के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद को डॉट साबित किया। अभी भी 3 गेंदें बची हुई है और 3 गेंदों में जीतने के लिए 19 रन की आवश्यकता है, यानी हर गेंद के ऊपर आपको छक्का लगाना पड़ेगा, तो भी यहाँ पर मैच इक्वल होगा। इस बीच कहीं ना कहीं ये गेंद डॉट साबित करते हुए कीपर द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इसी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तो कहीं ना कहीं 1 रन वहां पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तेज दौड़ लगाई, इसी के साथ अब 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये देखिए ना मुन्ना ना गलती को माफी ना, पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो बेईमान, तीसरी गलती करे वो शैतान, चौथी गलती करे वो नादान, बार-बार गलती करे वो पाकिस्तान और हर गलती को माफ करे वो अपना हिंदुस्तान। तो यहाँ पर 3 रन पूरे कर लिए तो 3 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 22 रन। आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ, जबकि टीम का स्कोर 22 नजर आता हुआ
अभी भी जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म आउट के गेंदबाजी मनीष देवलकर इसके ई स्कोर की अगली गेंद लेके अपर से बाएं बगल में से गेंदबाजी और फिर दिशा की गेंद, लेकिन गेंद का और बल्ले का कांटेक्ट हो नहीं पाया। तो स्नीर का टिप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से कीपर के हाथों में गेंद जाती है। सुहास वालम इनकी मैं दाद दूंगा जिन्होंने दूसरा ओवर किया था, एक सफलता पाई थी और 3 रन खर्च किए थे। मनीष देवलकर इन्होंने जो तीसरा ओवर किया था टीम की तरफ से, उस ओवर में 3 रन खर्च किए थे, 5 गेंदें बैट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर का जिम्मा उसी अंदाज को निभाते हुए रहता मौके के गेंदबाजी अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी और फिर दिशा की गेंद उठा के मारा कॉर्नर रीजन में खिलाड़ी के सेफ हैंड्स में गेंद जाती हुई। अब इस बैटर को वापस आना पड़ेगा। इसी के साथ मुकाबला, इस मुकाबले के ऊपर एक तरफा कब्जा किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी पार्टनर राइजिंग स्टार टीम की। तो इस मुकाबले पर एक तरफा कब्जा किया है, बहुत अच्छा खेल दिखाया और खेल का प्रदर्शन किया है मनीष देवलेकर, सुहास वालम, इनकी दाद देनी पड़ेगी, विपुल की दाद दूंगा। तो इसी के साथ मुकाबला जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।